हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज के सेशन में हम 2000 का लैंडमार्क केस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर स्टडी करेंगे। तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें दो सेक्शन 2K और 2S समझना होगा। 2K जो कि बात करता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, और 2S जो कि बात करता है कि वर्कमैन कौन है। तो जब इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएंगे तो ये सेशन हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए आप वर्कमैन ऑफ दिमाकुची टी एस्टेट वाला केस एक बार देख के आ जाइए, क्योंकि उस केस में हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि 2K क्या है, 2S क्या है। तो चलिए अब देखते हैं केस के फैक्ट्स को, वो भी इस उम्मीद के साथ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और ऐसे सेशंस लाने का। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फीमेल वर्कर है उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली अपॉइंट करती है मस्टर रोल बेसिस पर। मस्टर रोल बेसिस का मतलब है कि इनको रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाता है, इनको टेम्पररी बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है। तो ये कुछ टाइम के बाद में मैटरनिटी बेनिफिट डिमांड करती है। तो जब ये डिमांड करती है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिनाई कर देती है, वो भी ये कहते हुए कि आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हो, इस वजह से आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो अब ये जो डिसीजन है उससे एग्रीड हो जाती है फीमेल वर्कर, और फीमेल वर्कर अपने जो केस है उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का पार्ट मानते हुए चली जाती है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास। और जो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है वो इनके केस को एडजुडिकेट भी करती है, वो भी ये मानते हुए कि जो इनका केस है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर में आएगा, और इनकी जो पिटीशन है उसको ग्रांट भी कर देती है, ये कहते हुए कि आपको जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इस जजमेंट से एग्रीड हो जाते हैं अपीलेंट, और अपीलेंट अप्रोच करते हैं फिर हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच के सामने। लेकिन जो सिंगल जज बेंच है वो भी इनके अपील को डिसमिस कर देती है और फीमेल वर्कर को सपोर्ट करती है। फिर ये पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट की डबल बेंच यानी कि डिवीज़न बेंच के सामने, और जो डिवीज़न बेंच है वो भी इनके फेवर में जजमेंट नहीं देती है। फिर आखिरकार ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इनके क्या कंटेंशंस होते हैं, जिन आधारों पे ये अपील कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट इनका होता है कि जो मस्टर रोल बेसिस पर वर्कर है वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, इस वजह से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर में ये इंटाइटल नहीं है। दूसरा, मैटरनिटी जो बेनिफिट एक्ट 1961 है वो कॉरपोरेशन पे अप्लाई नहीं होता है, और हमारी क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसलिए हमारे पर ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लाई ही नहीं होगा। और इसलिए जो प्रीवियस डिसीजंस है जो कि ट्राइब्यूनल ने और हाई कोर्ट ने दिए थे वो भी ये कंसिडर करते हुए कि कॉरपोरेशन पे मैटरनिटी बेनिफिट अप्लाई होगा, तो वो जो डिसीजंस है वो क्या है, वॉइड है। तीसरा इनका पॉइंट रहता है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो सिर्फ इंडस्ट्री के वर्कमैन पे ही अप्लाई होता है, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ नहीं है। और यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इंडस्ट्री नहीं है। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही इंडस्ट्री नहीं है तो यहाँ पे जो वर्क कर रहे पर्सन है वो भी वर्कमैन की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, और इस वजह से हमारे ऊपर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लाई ही नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इनके 3 पॉइंट्स रहते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले बताती है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का हमें पर्पस देखना होगा कि वो किस मकसद से बना था। तो उसका जो मकसद था वो था हर महिला को मैटरनिटी बेनिफिट मिलना, यानी कि यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल वर्कर मस्टर रोल बेसिस पर अपॉइंट हुई है या फिर रेगुलर बेसिस पर, बस हमें ये देखना होगा कि वो फीमेल वर्कर है। दूसरा, मैटरनिटी बेनिफिट को अगर हम मना कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा, क्योंकि जो आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, और अगर हम फीमेल वर्कर को वो भी इस बेसिस पर कि आप मस्टर रोल बेसिस पर एम्प्लॉय हो रेगुलर नहीं, इस बेसिस पर अगर हम उनको डिनाई करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। और ये आर्टिकल 21 का भी वायलेशन होगा, क्योंकि आर्टिकल जो 21 है वो पर्सनल लिबर्टी और लाइफ की प्रोटेक्शन की बात करता है। तो कोर्ट अपने थर्ड रीजनिंग में एक केस को रिफर करती है कॉटन मिल वर्सेस लेबर अपीलेंट ट्राइब्यूनल 1964 को, और इस केस को रिफर करते हुए बोलती है कि जो सोशल जस्टिस है वो इंडस्ट्रियल लॉ का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व किया जा रहा है तो वहाँ पे हमें सोशल जस्टिस को कंसिडर करके रिजोल्व करना होगा।
और अगर एक वीमेन है, उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे हम हॉलीडेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो सोशल जस्टिस का वायलेशन होगा। फोर्थ पॉइंट में फिर कोर्ट बोलती है, कोर्ट यहाँ पे भी एक केस को रेफर करती है, वो केस है बजबज म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस PR मुखर्जी। और इस केस को रेफर करते हुए कोर्ट बोलती है कि जो म्यूनिसिपैलिटी की एक्टिविटीज़ है वो अंडरटेकिंग में इन्वॉल्व है, और जो अंडरटेकिंग है वो इंडस्ट्री में आती है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो कंस्ट्रक्शन वर्क भी कराती है, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी शामिल है। तो इस वजह से तो ये बिल्कुल ही इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होता है। तो ये सब कहते हुए कोर्ट मानती है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इंडस्ट्री है, इसलिए यहाँ पे जो वर्क कर रहे पर्सन है वो भी वर्कमैन की कैटेगरी के अंदर आएंगे, इसलिए इन पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लाई होगा। कोर्ट ने फिफ्थ रीजनिंग में UN का 1979 का कन्वेंशन रेफर किया, जिसमें UN ने बताया कि महिलाओं पे हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए स्टेट द्वारा सभी महिलाओं को पेड लीव, सोशल सिक्योरिटी, मैटरनिटी लीव इत्यादि प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये सब कोर्ट कहते हुए अपील को डिसमिस कर देती है और फीमेल वर्कर है उनको मैटरनिटी रिलीफ ग्रांट कर देती है, यही कहते हुए कि जो फीमेल वर्कर है वो यहाँ पे वर्कमैन की कैटेगरी के अंदर आएगी, और यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इंडस्ट्री की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो फीमेल वर्कर है उन पर मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी जो बेनिफिट एक्ट है वो अप्लाई होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस केस में क्लैरिटी हुई होगी। तो और ऐसे सेशन के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।